जय माता दी सबको। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? चलिए, आज मैं एक ऐसा वीडियो लेके आई हूँ जो बिगनर्स के लिए है, जो अध्यात्म के पथ पे जिन्होंने शुरुआत की है और मन में कुछ उलझने हैं, तो उनके लिए ये जो वीडियो आज मैं लेके आई हूँ। तो इसलिए इसमें कुछ बातें ऐसी हैं कि जो आपके दैनिक जीवन में बहुत काम आने वाली हैं। तो ये वीडियो सभी के लिए अच्छा है और मैं कुछ इसमें ऐसी बातें बताऊंगी जो बहुत समय से अपने पूजा पाठ में जुड़े हुए हैं, लेकिन उनसे भी कुछ गलतियां हो जाती हैं जो एक समय आने पे उनको पता चलता है। तो वो मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आप बने रहें मेरे साथ। तो जैसे जैसे मैं वीडियो बनाती जाऊंगी और भी कई बातें मैं शेयर करती जाऊंगी। अभी तो ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं जो मैं बता रही हूँ। इसके बाद फिर मैं थोड़ा सा आगे की जो उच्च लेवल की बात है, शास्त्रों की बात है, और वो हम करेंगे। और अभी तो हम जो दैनिक जीवन में जो रूटीन में जो पूजा में होता है वो बातें मैं बताऊंगी आपको। और सबसे पहले तो देखो, जो अध्यात्म में आना चाहते हैं या अध्यात्म में रुचि है, जिज्ञासा है और श्रद्धा है, उनको ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए कि दुनिया क्या कहेगी। ये बिल्कुल लागू नहीं होती। अगर आपको पूजा भक्ति में आना है या आपका मन है जो प्रभु में जुड़ने के लिए अंदर से बहुत ऐसा होता है कि मैं पूजा में जुड़ूं, भक्ति में जुड़ूं, फिर ये डर सताता है कि लोग क्या कहेंगे। तो लोग क्या कहेंगे? लोग तो कुछ भी नहीं कहेंगे, ये आपका मन है जो कह रहा है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम जी बहुत मुझे मिलते हैं, कहते हैं बहुत से एक्सपीरियंस हैं और कहते हैं कि हम तो पूजा में हैं, भक्ति में हैं, लेकिन हमें रिश्तेदारी में जब हम जाते हैं तो हमें लगता है अगर हम बताएंगे तो वो क्या कहेंगे। ये मंदिर जाते हैं, घंटी बजाते हैं, ये बहुत ज़्यादा पुराने विचारों के हैं, पुराने ख्यालों के हैं, तो हमारा जो हाई सोसाइटी है हमें स्वीकार नहीं करती। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। किसे हाई सोसाइटी आप कहते हैं? देखिए, अगर आपको शर्म आती है अपनी पूजा भक्ति को बताने के लिए, तो आपके लिए ये मार्ग है ही नहीं। आप सच्चा प्यार भगवान को करते ही नहीं हैं, आपके अंदर वो ज्योति है ही नहीं। मेरा यही मानना है। तो अगर आप बात करें हाई सोसाइटी की, तो हाई सोसाइटी में भी मैं आपको ये बता सकती हूँ कि बहुत ही बड़े बड़े नामी गिरामी लोग भी आज भगवान की शरण में हैं। चाहे आप अंबानी को ले लीजिए, क्या वो मंदिर नहीं जाते? क्या अमिताभ बच्चन मंदिर नहीं जाते? अरे नंगे पाँव यात्रा करते हैं, नंगे पाँव विनायक के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो बड़े लोग हैं उनको भगवान की ज़रूरत ही नहीं है। और ये जो सो कॉल्ड जो हाई सोसाइटी जो हम कहते हैं, अपर मिडिल क्लास में खासकर ये दिक्कत है कि मेरे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं जो कहते हैं कि हम उनको नहीं बताते ये सब बातें, तो क्यों मजाक उड़ाते हैं। तो मैं कहती हूँ मजाक उड़ाएं। वो जितने भी बड़े लोगों को जानते हैं ना, आप ये कह सकते हैं कि वह जिनको आप जानते हो मैं उनको जानता हूँ, वो है भगवान। तो कौन बड़ा हुआ? इसीलिए ये परवाह आप साइड पे रखें, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। और मैं तो ये समझती हूँ जो भगवान के समीप है, जो देवी के नज़दीक है या अपने इष्ट के नज़दीक है, उसने दुनिया में सब कुछ पाया। उससे बड़ा स्टैंडर्ड किसी का नहीं है और उससे ज़्यादा सुकून किसी को नहीं है दुनिया में। तो जाना वही है। और जब तक आपने अध्यात्म की कमाई नहीं की, तो आप मुझे बताएं आप कहाँ जा सकते हैं? आप इस लोक में भी सुखी नहीं होंगे और परलोक में भी सुखी नहीं होंगे। अध्यात्म का वो सुख है जिसने पाया उसने जाना, आनंद ही आनंद है इसमें। और कुछ पूजाएं देखो, आप थोड़ी बहुत अगर पूजा भी करते हो या समय आने पे कोई बड़ी पूजाएं भी करवाते हो, दान दक्षिणा भी करते हो, तो ये जीवन भी आपका सुधरता है और दूसरा जीवन भी आपका सुधरता है, यानी लोक और परलोक दोनों सुधरता है। और भोग और मोक्ष, देखिए आपको किसने कहा संसार आप त्यागे? भोग और मोक्ष दोनों ही आपको मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको सन्यासी बन जाना है, साधु बन जाना है। तो अगर आप पूजा भक्ति से भगवान की शरण में जाने पे आपको आपके संकट कटते हैं, तो ये रास्ता क्या बुरा है?
तो हर जीव संकट से ग्रसित है, हर जीव को कोई ना कोई दुविधा है। कोई जितना भी, कोई मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, अमीर है, गरीब है, सबको कोई ना कोई परेशानी है। तो आप जब परेशानी आती है तब भगवान के शरण में जाएंगे तो भगवान भी तो कहेंगे पहले कहाँ था, कभी आया, कभी पुकारा। एकदम से कुछ नहीं होता। जो लोग कहते हैं ना कि हम लोगों ने ये काम कर लिया लेकिन हमें कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ा, कोई फल नहीं मिला, हम जहाँ के वहीं हैं, हमें तो इसका असर ही नहीं हुआ। अरे भाई, कभी 5 साल तो आपने भगवान की शरण नहीं ली और एकदम से आप भगवान को कहते हो मेरा ये काम बना दो, मेरा ये दुख दर्द दूर कर दो। चलो इसको एक उदाहरण लेके समझते हैं कि कोई ऐसा इंसान है जिसे आप जानते नहीं हैं, है ना, तो आप उसका नाम तक नहीं जानते और वो कहीं कोई जा रहा है तो आप पीछे से उसको ताली मारते हैं, सीटी मारते हैं, तो वो एक बार आपको यूँ देखेगा, इग्नोर कर देगा कि मैं तो इसको जानता नहीं। और अगर कभी आपने उसको नाम से बुलाया है, 1-2 बार भी बुलाया है, तो वो नाम से वो आप पुकारोगे तो वो पीछे मुड़ के ज़रूर देखेगा, ये मेरा नाम ले रहा है, जानता ही होगा, चलो बात करते हैं। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दी है। इसी तरह से जब आपने रोज़ थोड़ा 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 भगवान के लिए कुछ किया, उनके समीप गए हो, उनको चाहे बैठ के याद ही किया है। कई तरीके हैं पूजा के, ज़रूरी नहीं है कि आपको मंदिर में ही 4 घंटे बिताने हैं। तो कई तरीके हैं, आप बैठ के भी उसका स्मरण कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम की कमी है, 5 मिनट याद ही कर सकते हो। और जहाँ जिस कार्यस्थान पे हो, अगर आप नौकरी करते हो, जॉब करते हो, समय नहीं है, वहाँ बैठ के भी आप याद कर सकते हो। तो ये मैंने भी किया है। मैं यहाँ जो भी कहूँगी ये एक्सपीरियंस से कहूँगी, अनुभव से कहूँगी। क्योंकि देखिए, अगर पूजा भक्ति का मार्ग ऐसा है ना, यहाँ पर अगर अगर आप कोई मिथ्या भाषण करते हो, मिथ्या भाषण यानी अपना मनमाना शास्त्र बताते हो, उसका भी दोष लगता है। आप भक्ति से अच्युत हो जाते हो, गिर जाते हो, आपकी चेतना गिर जाती है। ये सब कंप्यूटराइज है। जैसे आप एक बटन दबाते हो तो वो स्क्रीन पे आ जाता है, वैसे ही पूजा भक्ति में आपने कुछ गलती की, धर्म से नीचे। मिथ्या भाषण नहीं हो सकता, जो सत्य है वही कहना पड़ता है। और हाँ, जब तक खुद एक्सपीरियंस नहीं किया तो वो बात आप कह भी नहीं सकते, क्योंकि आप सच्चे हो, सच्ची बात कह रहे हो तो ही जाके अगले के मन को वो लगेगी। ऐसे झूठी बातें देखो, भरा पड़ा है यूट्यूब, भरा पड़ा है सोशल मीडिया ऐसी बातों से कि लोग लाइमलाइट में आने के लिए क्या क्या मिथ्या भाषण कर रहे हैं। ज्योतिष की ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं है, या फिर ये कर लो, ऐसा होगा, वो कर लो, शास्त्र विरुद्ध बातें। कोई तो यहाँ तक कहता है अरे बाल झड़ रहे हैं, सिर के बाल लेके आप उनको जलाओ, मैं नाम नहीं लूँगी, जला दो। अरे बाल जलाना कितना बड़ा पाप और कितना अनर्थ होता है, अशुभ होता है। मृत्यु के समय ही बाल जलते हैं। तो ऐसे ऐसे टोटके बताए जा रहे हैं कि अगर बेचारे भोली वाली जनता ने उसे कर लिया ना, तो वो उनका अच्छा होने के बजाय बुरा हो जाता है, और जो बता रहे हैं उनका तो भला ही भला है, क्योंकि उनको सोशल मीडिया पे बने रहने के लिए कुछ ना कुछ अनाप शनाप ज्ञान देना है जनता को। तो ऐसे मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसे टोटके भी आप ना करें, थोड़ा सोचें उस बारे में, क्योंकि धर्म तो आप भी जानते हैं कि ये जो कोई बता रहा है ये सही बता रहा है, क्या इस मार्ग पे चलना चाहिए। तो इसीलिए हर टोटका अपनाने के लिए नहीं होता, और हर चीज़ जो होती है वो करने के लिए नहीं होती। तो सावधानी से इस रास्ते में भी शुद्ध भक्ति करो, सात्विक भक्ति करो, और इस चीज़ के लिए भी इधर उधर नहीं भागो कि इसने ये बताया कि कोई बलि कर दो जी, हम अच्छा हो जाएगा, हम अब मुर्गे को मार दो, अब बकरे को मार दो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सात्विक भक्ति करो, सात्विक भक्ति से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। क्या ज़रूरत है आपको ये तंत्र मंत्र, ये बलियाँ ये करने की क्या ज़रूरत है? इस चीज़ की भगवान को ना इच्छा है, ना भगवान ने कहीं ये कहा है करने के लिए। ये मैं आगे वीडियोज़ में आपको सारा बताऊंगी। और एक एक लाइन जो शास्त्रों में लिखी हुई है वो आपको मैं बताऊंगी कि क्या लिखा है, पेज के सहित, प्रमाण के सहित। ऐसा नहीं है आपने कुछ भी कह दिया करने के लिए किसी को। आप ये सोचो, अगर 100 लोग 200 लोग भी आपको फॉलो कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं, तो उसका पाप जो है ना भोगने के लिए तैयार रहना पड़ता है। उनको तो लगेगा ही लगेगा, जो बताने वाला है उसको भी लगेगा। इसलिए सत्य बोलना है और सत्य की खोज करो, सत्य पे ही चलो। भगवान भी मिलते हैं, शांति भी मिलती है, भोग और मोक्ष दोनों मिलता है।
यहीं से मैंने बात शुरू की थी, भोग और मोक्ष, और यही कह रही हूँ कि आपको भोग भी मिलेगा, संसारिक भोग, यानी इच्छाएं तो इंसान की है ना, हम जीव हैं तो हमें खाना भी खाना है, हमें कपड़ा भी चाहिए, दुख सुख भी आएंगे कर्मोवश जो हम करके आए हैं, तो वो भी हमने भोगने हैं। तो जब वो भोगने हैं तो हमें सब कुछ चाहिए इस जीवन में, भोग और मोक्ष, यानी हमें परमात्मा भी चाहिए, क्योंकि हम सन्यासी तो है नहीं, गृहस्थ हैं, परिवार वाले हैं, तो हम लोगों को भोग मोक्ष दोनों चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम बोलें कि हमें मोक्ष भोग तो चाहिए ही नहीं, सब चाहिए। तो संसारिक सुख के साथ साथ अध्यात्म में रहने का अब रह सकते हो। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है ना, ये बहुत पुराना उदाहरण है। तो उसको कुछ नहीं चाहिए, वो ऊपर ही रहता है, कीचड़ से ऊपर। तो ये भोग भी जो होता तो कीचड़ ही है, लेकिन हाँ, जीव की ज़रूरत है, इसीलिए भगवान खुशी खुशी दोनों चीज़ें प्रदान करते हैं। तो माता रानी दोनों चीज़ें, भोग मोक्ष दोनों प्रदान करती है। ललिता महा त्रिपुर सुंदरी दोनों चीज़ें प्रदान करती है, भोग और मोक्ष। तो वो कैसे करती है, क्या करती है, ये विषय लंबा हो जाएगा, वो भी मैं कभी आपको ज़रूर बताऊँगा आने वाले समय में। आप मेरी वीडियो लाइक करेंगे तो मैं आने वाले समय में, और आप प्रश्न करेंगे, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगी, अपनी वीडियो में दूंगी, और आपको बताऊंगी अगर आपकी कोई इच्छा है इस बारे में जानने की। तो ये बातें जो हैं, ये बहुत इसमें ऐसा कुछ बताने के लिए है जो अभी एक ही वीडियो में नहीं बताया जा सकता। तो सबसे पहले तो ये है, अध्यात्म में आने के लिए आपको इस चीज़ की शर्म छोड़नी पड़ेगी कि कोई क्या कहेगा, है ना। कोई आपको खाना नहीं खिलाएगा, अगर कोई आपको शांति नहीं देगा, दुनिया तो बस आपका, जब आप रोओगे उनके आगे तो दुनिया तो बस कहेगी हाँ ये रोता ही जाए। तो सही जो शरण में जाना है, प्रभु की जाना है, तो बाहर के लोगों के साथ मेल मिलाप आप वैसा ही रखिए। वो अलग बात है, भक्ति में आने के बाद आपका मेल मिलाप अलग हो जाता है, उठना बैठना रहन सहन अलग हो जाता है, वो फिर भगवान की इच्छा से ही होता है, और आपके अंदर से अंदर आत्मा की, अंतरात्मा की जो आवाज़ होती है उसके अनुसार होता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा सुख है। दूसरा ये बात होगी। और पूजा, अब कई लोग कहते हैं हमें पूजा का फल नहीं मिलता। पूजा का फल आपको क्यों नहीं मिलता? कई लोग कहते हैं ना कि अरे हमें किसी ने बताया था, या हम भी पूजा करते हैं लेकिन हमारे को तो हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, पता नहीं भगवान हमसे खुश होता भी है कि नहीं होता। तो ये जो प्रश्न है, तो ये क्यों होता है? देखो, पूजा का फल इसलिए नहीं मिलता क्योंकि जिस आसन पे हम लोग बैठते हैं ना, तो हम जब उस आसन को छोड़ते हैं, जैसे उस पे हमने अगर जाप किया, आसन पे बैठ के पूजा की, चाहे आपने जाप नहीं भी किया, पूजा ही की है आपने स्तोत्र पाठ चालीसा जो भी किया है, तो जब आप आसन छोड़ते हैं, आसन से उठते हैं, एकदम नहीं आपको उठ जाना होता। और ये भी नहीं आप आसन पे बैठे हैं, आपने अपने धूप जलाया, दीपक किया और बोला पाठ अभी करता हूँ, आसन यूं ही छोड़ के आप किचन में चले गए, या किसी ने आवाज़ लगाई बाहर उठ के दरवाज़ा खोलने चले गए। ये तो नहीं करना होता है। जब आप एक बार आसन पे बैठ गए, तो जब आसन से आप उठते हैं तो आपको जल छोड़ना होता है, आसन के नीचे जल छोड़ना होता है। वो कैसे छोड़ना होता है? अपना जब पूजा कर ली आपने, आरती कर ली, क्षमा प्रार्थना कर ली, तो आप हाथ में जो आपके साथ गंगा जल तो रखा ही रहता है, वो लेकर आसन को, जिस पे बैठे हैं, थोड़ा सा आसन को आप उठाओ, सामने से उठाओ, एक हाथ से आसन उठाओ, और वहाँ पे एक हाथ से आप पहले जल ले लो हाथ में, आप, है ना, जल ले लो, फिर वो दाएं हाथ से जल आप आसन के नीचे डाल दो, और फिर उस जल, उंगलियां जल पे रख के, वही जल जो आपने पृथ्वी पे डाला है उसे आँखों पे लगाओ और बोलो ओम इंद्राय नमः। दूसरी बार जल लो, फिर वैसे ही आसन के नीचे थोड़ा जल डालो, थोड़ा सा डालना है, तो फिर उंगली उस पर रख के अपनी आँखों पे लगाओ, बोलो शक्रे नमः। और अगर आप एक बार भी बोलते हो ना जल डाल के ओम इंद्राय नमः, तो फिर इंद्र आपके पूजा पाठ का फल जो छीन लेता है वो नहीं लेगा, क्योंकि ये भी शास्त्रों में वर्णित है। भगवान ने स्वयं कहा है कि जब इंद्र ने फल मांगा तो भगवान ने कहा जो आसन से यहीं उठ जाएगा उसकी पूजा का फल तुम ले जाना। तो इसलिए वो इंद्र ले जाता है ना। और कई बार दूसरी चीज़ें होती हैं वो ले जाती हैं। तो इसलिए आसन को हमेशा जल छोड़ के फिर उठा जाता है, फिर आसन को फोल्ड करके आप माथे से लगा कर, आँखों से लगा के आप उसको अच्छी ऊंची जगह पे रख दीजिए, और आपके आसन पे कोई ना बैठे, आपका आसन आपका ही हो। धीरे धीरे आसन सिद्ध होने लग जाता है।
तो आसन से रिलेटेड और भी बातें हैं जो एक ही वीडियो में नहीं बताऊंगी, वो आगे चल के आप पूछोगे तो मैं बता दूंगी। अगर आप प्रश्न करोगे यहाँ पर तो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, आपको अगर लगता है कि मुझे पूजा आज नहीं करनी है, आज मुझे सिर्फ जल्दी कहीं जाना है, या आज आपका समय नहीं है आपके पास, तो एक पाठ ऐसा है जिसे करने से सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। क्या आप ये पहले जानते थे? तो वो पाठ कौन सा है? वो है देवी अथर्वशीर्ष का पाठ। अगर अथर्वशीर्ष का पाठ देखिए, मात्र उसमें जो है ना अपने को 7-8 मिनट लगते हैं, वो सभी देवी देवताओं की पूजा उसमें हो जाती है। एक अथर्वशीर्ष का पाठ करेंगे तो गणेश जी, सारे भगवान जो हैं उनकी पूजा का फल आपको मिल जाता है, और सभी की पूजा अर्चन हो जाता है उसी में। तो वो आप अथर्वशीर्ष का पाठ करें। और अथर्वशीर्ष के क्या क्या फ़ायदे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये मृत्यु तक हर लेता है। उसमें लिखा गया कि भौमा अश्वनिया को जो पाठ करता है, भौमा अश्वनिया मीन्स मंगलवार, अश्वनी नक्षत्र में जो मंगलवार पड़ता है, तो उसमें जो इसका पाठ करता है वो मृत्यु को भी पार कर जाता है। तो इसके 11 पाठ भी किए जाते हैं। 11 पाठ करने से क्या फल है वो भी मैं आपको बताऊंगी और आने वाले वीडियो में। तो अभी तो इतना ही है कि उसमें आप वो, जैसे आपने रात को आपसे कोई पाप बन गया और आप सुबह पाठ करते तो रात्रि के पाप नाश हो जाते हैं, और सुबह कोई पाप बन गया, रात्रि को आपने पाठ कर दिया तो सुबह के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पाप करो और अथर्वशीर्ष का पाठ करो, वो नहीं है। गलती से कोई पाप, चींटियाँ मर गई, कोई पाप हो गया, या कुछ ऐसे गलती हो गई, या किसी का अपमान कर दिया, किसी को ठेस पहुंचा दी, उस तरह के पाप जो होते हैं ना, वाचिक पाप या फिर छोटे मोटे जो पाप हो जाते हैं, तो वो उससे नष्ट हो जाते हैं। इतनी शक्ति है देवी अथर्वशीर्ष पाठ में, इतनी शक्ति, मैं क्या क्या बयान करूं उसका। और अगर अथर्वशीर्ष का आपने संकल्प लेके 11 पाठ कर लिए तो वो उसका तो क्या कहना। जिस पे भी अगर कभी ऐसा किसी को लगता है कोई बीमार है, वो करे तो स्वस्थ हो जाएगा। अथर्वशीर्ष का पाठ जो है ना चमत्कारिक है, देवी का पाठ है ये। दुर्गा सप्तशती में आपको मिल जाएगा, आप गूगल कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, और देवी ने स्वयं कहा है इसके बारे में कि जो ये पाठ करता है उसकी मैं मृत्यु तक हर लेती हूँ। तो इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये पाठ आप कर सकते हैं, और इसको कैसे करना चाहिए, और वो अगर अलग से आपने इसको करना, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो अगर दूसरी बात, अगर देखो कई लोग क्या होता है ना कि जैसे फूल माला की बात करें कि भगवान को फूल माला वगैरह अर्पण करते हैं, तो जैसे आप फूल मालाएं चढ़ाते हो, आप ले आए मार्केट से फूल माला, तो उसको ना आप एक बार आप गंगा जल का छींटा अवश्य दें। गंगा जल का छींटा वो इसलिए देना है कि जैसे उस पे कई बार जब माला वगैरह वो लोग लाते हैं बाहर से, तो किसी के हाथ स्पर्श हो जाते हैं, या फिर कोई नहाया नहीं हो वैसे किसी ने उतारी होती है, या कई बार ये लोग माला एक साथ लाते हैं, उस पर बैठ के ही आ जाते हैं, बंडल पे पाँव लग जाते हैं। तो घर आके माला आप लाते हैं तो माला पे छींटा दें। माला को धोते नहीं है, फूल को धोते नहीं है, धोने से फूल फिर चढ़ाने योग्य नहीं रहता। तो माला को आप छींटा दे दीजिए गंगा जल का। छींटा देने के बाद आप उसको भगवान को अर्पण कर सकते हैं। और एक बात और है, देखिए, माली 10 दिन भी माला घर में रख सकता है। माली को ये वरदान है कि उसकी माला पवित्र ही कहलाएगी, जो फूल बेचने वाले होते हैं ना। क्या आपको मालूम थी ये बात? तो चलिए, आज मैंने आपको ये बात बताई कि माली के पास 10 दिन भी माला जो है ना, अगर आप उसके पास 5 दिन भी पड़ी रही, बासी माला है, तो वो माला भगवान ने इतना उनको वरदान दिया कि वो माला फ्रेश ही कहलाएगी, बासी नहीं कहलाएगी। लेकिन जब हमारे पास आ जाएगी, हम माला फूल वाला से लेके आ जाते हैं फूल वाले से, तो घर में वो ज़रूर बासी हो जाती है अगर हम उसको 2 दिन रखें। वो अलग बात है, कई बार हमें ला कर रखनी पड़ती हैं, तो उसको गंगा जल का छींटा दे दो, तो घर पे माला जो है बासी हो जाती है। और जब आप माला भगवान पे अर्पण करते हो, आपने बहुत सुंदर पूजा की, और जब पूजा हो जाए तो रात को जब भगवान शयन करते हैं तो ये सब निर्माल्य उतार देना चाहिए। क्योंकि अगर इससे क्या होता है, आप सुबह आते हैं, जब अपना मंदिर खोलते हैं, आप पूजा घर खोलते हैं, तो आप जो माला भगवान पे चढ़ी हुई होती है ना, आप उसको देखते हैं तो आपका पुण्य नष्ट होता है। वो रात को उतार देनी चाहिए। आप ये मत सोचो कि अभी चढ़ाई हैं तो ये कल तक, 2 दिन तक, 3 दिन तक भगवान के गले में पड़ी पड़ी सूख रही है माला, तो जो आपने पूजा की है वो निष्फल हो जाती है। चढ़ी हुई माला को देखने से पुण्य नष्ट, यानी चढ़ी हुई यानी अगले दिन। आप रात्रि को देर से उतार दें, आप
9:30 बजे तक पूजा करने के बाद आप 10 बजे तक भी आप उतार दें, मंदिर साफ़ करते हो, जब शिवलिंग है आपके पास उनकी चढ़ी हुई, तो आपको ये निर्माल्य ज़रूर से उतारना चाहिए। भगवान पे पुष्प वगैरह चढ़े हैं तो आपको रात को उसकी सफाई करके ही सोना है, क्योंकि अगले दिन आप वही देखोगे माला चढ़ी हुई तो पुण्य नष्ट होते हैं। ऐसा हमारे विद्वान लोग कहते हैं, ऐसे हमारे वृंदावन के गुरुजन कहते हैं, जिनसे मैंने सुना है, उन्होंने ही ये मुझे बताया था। तो ये करना चाहिए। तो ये माला चढ़ाने का कुछ नियम है। और बाकी तो आप जानते हैं, अगरबत्ती नहीं लगानी, धूप ही आपको लगाना चाहिए। और घर में गूगल की धुनी अवश्य देनी चाहिए। सैटरडे को, शनिवार को गूगल की धुनी, मंगलवार को गूगल की धुनी घर में देनी चाहिए। और गंगा जल का, गोमूत्र का छिड़काव भी घर में करना चाहिए। समय समय आने पे करते रहना चाहिए। और अगर आप प्रश्न करोगे कब करना, कैसे करना, क्यों करना है, तो वो भी मैं उसका भी उत्तर आपको दूंगी और एक वीडियो अलग से बनाऊंगी। तो अभी बताने के लिए तो बहुत सी बातें हैं कि मैं आपको बताऊं, तो वो एक ही वीडियो में बता दूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए फिर मैं आपको दूसरे वीडियो में सब बताऊंगी। और हाँ, फूल की बात बता रही हूँ तो एक बात हो रहा है, अगर आपके पास चंदन नहीं है, चंदन ख़त्म हो गया, तो आप क्या करोगे? तो ऐसा विधान है कि आप एक ताज़ा पुष्प ही ले लो, मैरीगोल्ड का जो फूल आता है वही ले लो, उसी को आप गंगा जल में घिस दो, और घिस के आप उसको भी भोलेनाथ को अर्पण कर सकते हो। शिवलिंग है आपके यहाँ तो उसको अर्पण कर सकते हो, और देवी देवताओं को अर्पण कर सकते हो। ये अपना चंदन के अभाव में ये कार्य आप कर सकते हो। तो जय माता दी, हर हर महादेव, हर हर महादेव।